चलिए भाई देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17। दिया है 1 प्लस सेक ए बटे में सेक ए और बराबर है साइन स्क्वायर ए बटे में 1 माइनस कॉस। ये है, देखो इसको प्रूफ करना है तो सबसे पहले हम लोग लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, एल एच एस। दिया है 1 प्लस सेक ए और बटे में है आपका सेक ए, बटे में क्या है सेक ए। दिया है 1 प्लस सेक ए बटे में सेक ए और आपको प्रूफ करना है साइन बटे 1 साइन स्क्वायर ए बटे में 1 माइनस कॉस ए। तो सबसे पहली बात तो सेक थीटा का सूत्र, भाई सेक थीटा बराबर होता है 1 अपान कॉस थीटा। सेक थीटा बराबर होता है 1 अपान क्या कॉस थीटा। इसका ये वाला मान यहां रख देंगे और यहां जैसे ही रखेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस सेक थीटा सेक ए, तो 1 अपान कॉस ए बटे में है सेक ए, तो ये भी हो जाएगा 1 अपान कॉस ए। 1 अपान कितना कॉस। हमका एक काम करिए ना, आप कॉस ए का गुणा तिरछा हर बराबर करने के लिए कॉस ए का गुणा 1 से कराएंगे तो यहां आ जाएगा कॉस ए प्लस 1 पूरे बटे कॉस ए और यहां आ गया पूरे बटे 1 अपान कॉस ए। ये तो आ गया भाई कॉस ए कैंसिल। यहां आ गया हमारे पास 1 प्लस कॉस ए बटे 1 बटे कितना है 1। देखो इस 1 को आगे कॉस एक बस देखने में अच्छा लगे उसके लिए 1 प्लस कॉस ए बटे 1। हम लोग अब कराएंगे रेशनलाइजेशन अंश का वो, ठीक है। अब बीच में है प्लस ले लेंगे माइनस, तो यहां आ जाएगा 1 माइनस कॉस ए और बटे में 1 माइनस कॉस, 1 माइनस कॉस ए से गुणा और 1 माइनस कॉस ए से भाग, ठीक है ना। हम का भी ये ठीक है। अब आप गुणा कराओ, देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, ये सूत्र बन गया ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वही वाला सूत्र इसमें लगाएंगे 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए, वही ए स्क्वायर माइनस बी। एक से गुणा कराएंगे तो वही आएगा 1 माइनस कितना कॉस ए। अब आपको इतना तो पता होगा भाई कि 1 का स्क्वायर तो बनाएगा कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर क्या थीटा, तो यहाँ साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा ए, मान रखेंगे इसका तो हो जाएगा हमारे पास, इसलिए क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए और पूरे बटे आ गया 1 माइनस कॉस। देखो यही तो प्रूफ करना था, आ गया साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए। ये हो गया राइट हैंड साइड और प्रूफ आ गया राइट हैंड साइड और आगे प्रूफ, ठीक है। जो सिद्ध करना है उसको भी ध्यान में रखना है, ठीक है। जरूरी नहीं कि आप अंश में ही करें, हर का ही परिमेय करें, अंश का भी कर सकते, बस जिससे गुणा उससे क्या करना पड़ेगा भाग, ठीक है। लगाइए चलिए भाई देखिए क्या दिया है। दिया आपका कॉसेक ए माइनस साइन ए, फिर दिया है सेक ए माइनस कॉस ए। आपको प्रूफ करना है 1 अपान टेन ए प्लस कॉट ए। देखो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, हालांकि इसमें दोनों का सहारा लेना है आपको, राइट हैंड साइड का भी और लेफ्ट हैंड साइड का। तो सबसे पहले हम लोग ले रहे हैं बाया पक्ष लेफ्ट हैंड साइड। दिया गया है आपका कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू में है आपका सेक ए माइनस कॉस ए, सेक ए माइनस क्या कॉस। भाई हमको इतना पता है कि कॉसेक थीटा बराबर 1 अपान साइन थीटा, कॉसेक थीटा बराबर 1 अपान साइन और सेक थीटा बराबर 1 अपान कॉस थीटा, 1 अपान कितना कॉस। यही दोनों सूत्र यहां लगा दीजिए और जैसे ही फार्मूला लगाएंगे तो बराबर हो जाएगा कॉसेक ए कॉसेक थीटा 1 अपान साइन थीटा, तो ये हो जाएगा 1 अपान साइन ए, कॉसेक ए को लीजिए 1 अपान साइन, माइनस में हो गया साइन ए, माइनस में क्या हो गया साइन। अच्छा सेक ए,
इसको लिख सकते हैं 1/cos A, 1/cos A, माइनस में हो गया आपका cos A, भाई cos A। हम कह सबका हर बराबर कर लो, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे। अब यहां क्या होगा कि 1 माइनस साइन ए का गुणा साइन ए से, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, अब पूरे बटे आ गया साइन ए। हमने इसका गुणा इससे हर बराबर कर लिया। अब यहां पे आ गया 1 माइनस कॉस ए का गुणा कॉस ए से, तो कॉस स्क्वायर ए, अब पूरे बटे आ गया कॉस ए। हम कहे साइन ए का गुणा साइन ए से, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटे साइन ए, फिर कॉस ए का गुणा कॉस ए से, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस ए। अब आपको इतना तो बताया है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा फार्मूला है भाई, मान रख देंगे। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बटे साइन, इंटू में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए, और बटे में क्या आ गया कॉस ए। आप देखो कॉस ए से कॉस स्क्वायर ए कैंसिल, साइन ए से साइन स्क्वायर ए क्या हो गया कैंसिल। अब यहां पे आपके पास बचा हुआ है कॉस ए इंटू साइन, कॉस ए इंटू साइन। इतने में कोई दिक्कत है किसी को? इतना तो समझ में आ गया कॉस ए इंटू साइन ए कैसे आया। अब आप देखो इसमें दिया गया है 1/tan A प्लस कॉट ए, और हम लोग लेके आ गए हैं साइन ए इंटू कॉस ए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, आसान पड़ जाएगा अगर राइट हैंड साइड थोड़ा सा सॉल्व कर लें। हम लोग बिल्कुल कर सकते हैं, काहे नहीं कर सकते। अब आप ले लो राइट हैंड साइड, ठीक। जब राइट हैंड साइड लेंगे तो दिया है 1/tan A प्लस कॉट ए, 1/tan A प्लस कॉट ए। भाई tan थीटा का सूत्र साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा का सूत्र कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ये तो होगा। हमका एक काम करो, इन दोनों का मान यहां रख दो, तो बराबर करके आ जाएगा 1/tan A, तो आप इसको लिख सकते हैं साइन ए बटे कॉस ए, tan थीटा का सूत्र। कॉट ए मतलब कॉट थीटा, कॉस ए बटे साइन ए। हमका भी सबसे पहले आप कीजिए हर बराबर, कैसे, इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे, तिरछा गुणा करेंगे हर बराबर करने के लिए। अब यहां पे आ गया हमारे पास 1 साइन का गुणा साइन से, साइन स्क्वायर ए, कॉस का गुणा कॉस से, कॉस स्क्वायर ए, बटे में इसका गुणा इससे, तो साइन ए इंटू कॉस ए। बताओ बात समझ में? भाई साइन का गुणा साइन से साइन स्क्वायर ए, कॉस का गुणा कॉस से, तो प्लस में कॉस स्क्वायर ए, बटे में साइन का गुणा कॉस से, तो साइन ए इंटू कॉस ए। भाई आप देखो ये जो साइन ए कॉस ए है, वो वास्तव में अंश के हर में बताए थे, ऐसी चीजें जाती हैं अंश में। कहा जाएंगी अंश, इसको ले चलेंगे अंश में। तो एक गुणे ये हो गया आपका साइन ए इंटू कॉस ए, बटे में साइन स्क्वायर थीटा धन कॉस स्क्वायर थीटा ए, इसका मान कितना होता है ए, ये लिख दे रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मान ए, तो ये हो गया हमारे पास एक। तो कौन मतलब है नहीं, एक का गुणा इससे कराएंगे तो वही आएगा साइन ए इंटू कॉस ए, बटे में एक का कोई मतलब नहीं, ये आ जाएगा। ये हो गया राइट हैंड साइड। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड आ गया है कॉस ए इंटू साइन, यहां देखो राइट हैंड साइड भी आ गया साइन ए इंटू कॉस ए, है तो वही ना सेम टू सेम। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें भैया लेफ्ट हैंड साइड बराबर आया है राइट हैंड साइड। LHS बराबर क्या हो गया RHS, और ये हो गया प्रूफ। LHS बराबर RHS, और ये हो गया प्रूफ। ये कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। चले ध्यान सुने, क्वेश्चन नंबर 21 देखो आप, दिया है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर है 1 माइनस tan ए बटे 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, और आपको प्रूफ करना है tan स्क्वायर ए। तो सबसे पहले हम लोग इसका नाम देते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट है और ये लेफ्ट हैंड साइड सेकंड, और ये मान ले रहे हैं राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले फर्स्ट वाले को लेकर के सॉल्व कर लेंगे, फिर सेकंड वाले को लेकर सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग ले रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट,
अब देखो इसमें क्या दिया है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और बटे में है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और बटे में है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। लाना आपको टेन है, तो अगर इस टेन को बदलोगे तो भाई दिक्कत है, आसान पड़ जाएगा। इस कॉट को क्या बदलो, टेन थीटा में। हम कह भैया क्योंकि कॉट थीटा बराबर होता है 1 अपान टेन थीटा। भाई कॉट थीटा बराबर होता है 1 अपान कितना, टेन थीटा। इसका मान यहां रख देंगे, इसका मान यहां रख देंगे, इसलिए क्या आएगा हमारे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और बटे में 1 प्लस कॉट, कॉट ए का मान 1 अपान टेन, तो लिखेंगे 1 अपान टेन स्क्वायर ए, क्योंकि यहाँ पे कॉट स्क्वायर था तो यहाँ होगा टेन स्क्वायर ए। अब तिरछा गुणा कराएंगे हर बराबर करने के लिए। अब यहां पे आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे में टेन स्क्वायर का गुणा एक से, तो यहां आ जाएगा टेन स्क्वायर ए प्लस 1 बटे टेन स्क्वायर ए। आप देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर है, हर में भी है 1 प्लस टेन स्क्वायर है, बस आगे पीछे है, ये दोनों हो जाएंगे क्या, कैंसिल। अब ये जो टेन स्क्वायर ए बचा है वो अंश के हर में, ट्रांसफर अंश में, इसको ले चलेंगे अंश में, तो यहां आ जाएगा हमारे पास टेन स्क्वायर ए बटे 1 का कोई मतलब ही नहीं है, तो सीधे सीधे लिख देंगे, हमारे पास बच गया टेन स्क्वायर ए। ये राइट हैंड साइड आ गया पहला बार। अब जरा दूसरा लेकर सिद्ध कर लेते हैं हम लोग। हम कह भाई दूसरा पद है आपका राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड नहीं, लेफ्ट हैंड साइड सेकेंड, लेफ्ट हैंड साइड, और ये है मान लिए इसको सेकेंड। अब इस टर्म को देखते हैं, यहां पे दिया है 1 माइनस टेन ए बटे में 1 माइनस कॉट ए और इसी का होल स्क्वायर। अब आपको इतना तो पता है कि कॉट थीटा बराबर होता है 1 अपान टेन। भाई कॉट थीटा बराबर 1 अपान क्या, टेन थीटा, तो यहाँ कॉट ए को 1 अपान टेन में बदल लेंगे। अब यहां पे आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस टेन ए बटे में 1 प्लस 1 माइनस कॉट ए, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 1 अपान टेन ए, इसका क्या हो गया, होल स्क्वायर। अब हम लोग इसका गुणा इससे कराएंगे हर बराबर करने के लिए, ठीक है, इसका गुणा इससे कराएंगे हर बराबर करने के लिए। अब यहां पे आएगा हमारे पास 1 माइनस टेन ए बटे में टेन ए का गुणा 1 से, तो आ जाएगा तुम्हारा टेन ए माइनस 1 बटे में टेन ए, और इसका क्या कर देंगे, होल स्क्वायर। अभी ये प्लस में होता बीच में तो कोई दिक्कत ना थी, कैंसिल हो जाएगा, लेकिन माइनस है तो आपको बताया था ऐसे पद में माइनस कॉमन लेना है आपको, क्योंकि अंश में दिया है 1 माइनस टेन ए और हर में आपका दिया है टेन ए माइनस 1। हम लोग इसमें क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे कॉमन। इसमें जैसे ही माइनस कॉमन करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, नहीं तो अंश में ही माइनस कॉमन कर लो, तो यहाँ बच जाएगा टेन ए माइनस 1 और बटे में है हमारे पास टेन ए माइनस 1 बटे टेन, और यह का होगा होल स्क्वायर। भाई आप क्या करोगे, यहाँ पे माइनस कॉमन लोगे, जैसे ही माइनस कॉमन, ये टेन आगे 1 पीछे, तो आ जाएगा टेन ए माइनस 1 और बटे में भी है टेन ए माइनस 1 बटे में टेन ए। अब देखो ये टेन ए माइनस 1 टेन ए माइनस 1 क्या हो गया, कैंसिल। आप देखिए ये जो टेन ए है वो अंश के हर में, अंश के हर में, ट्रांसफर अंश, जब इसको अंश में ले चलेंगे तो माइनस के साथ गुणा कराएंगे और आ जाएगा माइनस टेन ए, इसका होल स्क्वायर, बटे में एक लिखोगे तब भी कोई मतलब नहीं। और जब माइनस टेन ए का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर होता है प्लस, और हो जाएगा सीधे सीधे टेन स्क्वायर ए। भाई माइनस का स्क्वायर करोगे प्लस ही तो आएगा, तो हो गया प्लस टेन स्क्वायर ए, सीधे हमने लिख दिया टेन स्क्वायर ए। अब ये भी आ गया राइट हैंड साइड, और दोनों आगे जब राइट हैंड साइड, तो ये हो गया हमारे पास रूट, ये हो गया हमारे पास, ठीक है। दिया है 1 अपान सेक ए माइनस टेन ए माइनस 1 अपान कॉस ए बराबर 1 अपान कॉस ए माइनस 1 अपान सेक ए प्लस टेन। देखो एक तरीका है, लग तो जाएगा यहां से,
लेकिन दूसरा एक तरीका हमारे पास है कि कॉस कॉस को कर लो एक और टेन और साइन को कर लो एक और, सेक को कर लो एक और, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो ध्यान से, माइनस है इधर जाएगा तो प्लस, ये माइनस है इधर आएगा तो प्लस। तो आप इस समीकरण को ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/sec(a-10a), इसको जब इधर लाएंगे तो प्लस 1/sec(a+10a) बराबर दिया है 1/cos(a) प्लस में 1/cos। अब ध्यान सुनो कैसे, ये माइनस था इसको इधर ले आए प्लस, ये माइनस था उधर ले गए तो प्लस। तो यहाँ 1/cos पहले से था, इसको ले जाएंगे तो एक बार और हो जाएगा 1/cos, और ये इसको इधर लाएंगे तो 1/sec(a+10a)। अब हम लेंगे, देखो इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे, दोनों का हर बराबर है, अंश को जोड़ दो। मतलब हम एक साथ लेफ्ट हैंड साइड भी सॉल्व कर रहे हैं और एक साथ राइट हैंड साइड। आप चाहें तो लेफ्ट हैंड साइड को लेकर अलग और राइट हैंड साइड को लेकर अलग, हम एक साथ कर रहे हैं। इसका गुणा इससे, एक से गुणा कराएंगे तो वही आएगा, तो यहां आ जाएगा sec(a+10a) प्लस प्लस इसका गुणा इससे, तो यहां आ जाएगा जी sec(a-10a) पूरे के बटे इसका गुणा इससे कराएंगे, इसका गुणा इससे कैसे तो हम चलो बाद में लगाएंगे इसको, sec(a-10a) इंटू में आ जाएगा sec(a+10). समझ में आया कैसे क्या है? इसका गुणा इससे एक से कराएंगे तो वही आएगा, इसका गुणा इससे एक से कराएंगे तो यही आएगा, तो sec(a-10 है, यहाँ आ गया sec(a+10 है) बटे में इसका गुणा इससे, तो sec(a-10a) इंटू में आ जाएगा sec(a+10) बराबर, दोनों का हर बराबर है, अंश को जोड़ दो, एक एक दो, 2/cos, यहां ब्रैकेट ओपन कीजिए तो यहां आ जाएगा sec(a+10a), ब्रैकेट ओपन करेंगे, अगर प्लस है तो बीच वाला चिन्ह कभी नहीं बदलेगा, तो यहां लिख देंगे sec(a-10a), sec(a-10a) अपान में देखो a माइनस बी और a प्लस बी, किसका सूत्र है, a स्क्वायर माइनस b, तो यहां आ जाएगा sec(a-10)(a), a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर, इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 1/cos, क्योंकि 2 करने दिए तब तो हम कहें यहाँ पे आ गया +10 है, यहाँ पे आ गया -10 है, दोनों क्या हो गया कैंसिल, एक एक दो, तो यहाँ आ गया 2 sec(a). अच्छा तो ये क्या मान, sec² थीटा माइनस tan² थीटा 1, इसका मान हो गया 1, और यहाँ गया 2 और 1/cos, तो ये हो गया sec(a). तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 2 sec(a) बराबर 2 sec(a), ये हो गया हमारे पास प्रूफ, ये हो गया हमारे पास। अब चाहे इसी को अलग अलग लेके करो, चाहे पूरे इक्वेशन को एक साथ सिद्ध करो, दोनों तरीका आपका सही, ठीक है ना, नोट कीजिए। कोई डाउट है तो पूछ सकते।